हेलो जी, वेलकम टू रॉ एंड रस्टिक। मेरा नाम है शेफ हरपाल। अब रॉ एंड रस्टिक क्यों है? क्योंकि यहाँ देसी चीजें यूज हो रही है। और देसी कौन सी? भाई मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रहा हूँ ताकि आपको अपनी नानी, आपको अपनी मम्मी, वो सारे लोग याद करें, याद आ जाएं एक्चुअली, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और जिनका खाने का स्वाद आप हमेशा बोलते हो वाह, वो स्वाद नहीं मिलता। वो स्वाद भाई दो कारण नहीं मिलता। एक तो उनका प्रेम, ठीक है, और दूसरा ये है कि उन्होंने सिलबट्टे में बहुत काम किया, बहुत पिसाई की भाई, तभी मज़ा आता है। मैं क्या बना रहा हूँ आपके लिए? फ़िश करी। थोड़ा सा इंस्पायर हुआ हूँ मैंगलोरियन आइडियाज़ से। तो मैंगलोरियन फ़िश करी अलग है, लेकिन ये मैं इंस्पायर होके आपके लिए बना रहा हूँ। क्या करना है सबसे पहले, ये सिलबट्टा भाई, इसमें जब आप पीसते हैं ना तो ये समझ जाइए कि आपका जिम का रूटीन एकदम परफेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा लहसुन पीस लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए। मतलब पहले कूट लेता हूँ, लहसुन कूटा, पेस्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अदरक ये लीजिए, ये भी मैं यहाँ काट लेता हूँ। अदरक ये कूट लिया। थोड़ा सा नारियल ये भी कूट लेते हैं, ये लीजिए, ताकि पीसने में आसानी हो। ये लोग जब सिलबट्टा इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक्चुअली पहले मारते हैं फिर करते हैं। मैंने दोनों अरेंजमेंट कर रखा है, आप भी घर पे करिएगा, थोड़ा मज़ा आएगा। ये जो लोग बनाते हैं ना, वो मॉडर्न नहीं है, उनकी बेसिक अर्निंग्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ों से पूरी होती है। आप खरीदेंगे तो बेहतर है। और मैंने भी ये लोकल म्यूनसिपालिटी मार्केट से जो लोग आते हैं गांव खेड़े से, उनसे ख़रीदा है। तो आप भी खरीदिएगा प्लीज़। ये लीजिए, कूट लिया। ये भी नारियल ये भी डाल लेते हैं। अब पहले इसे पीसेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलो जी, नारियल हमने पीस लिया अच्छे से। अब ये लाल मिर्चें जो क्रिटिकल है एक फिश करी के लिए, इनको सूखी वाली लाल मिर्चें हमने ली है और इनको हमने गर्म पानी में भिगोया। और अब नारियल के साथ पीस लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया पीस लिया हमने। थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालते रहें, और पीसने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन देखिए पेस्ट कितना बढ़िया हुआ है। और पानी का बोल रखिएगा, और ये पानी के बोल से क्लीन अप, ठीक है, सिलबट्टा सब कुछ क्लीन अप कर लें और धो लें। और ये पानी इस वक्त फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने करी बनानी है, तो ये पानी काम आएगा, ठीक है। ये लीजिए, मेहनत जिसको कहते हैं वो हो गई मेरी, बढ़िया है, बट आई एम एंजॉइंग इट। ठीक है जी, ये रख लेते हैं, पेस्ट रेडी है। ये लीजिए कढ़ाई, और इसमें डालेंगे तेल, थोड़ी सी अजवाइन, मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, ठीक है, एंड मस्टर्ड सीड्स आधा छोटा चम्मच। ये अब इसको पकने देते हैं। तब तक एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा लहसुन यहाँ पे चाहिए मुझे,
इस वक्त लहसुन जो चाहिए ना वो सिर्फ क्रश चाहिए, बस मोटा मोटा क्रश चाहिए। और अब फिश करी बनाएंगे। अब लहसुन डाल लेते हैं। हरी मिर्चें, ये 3 हरी मिर्चें लेता हूं और इनको यहीं पे तोड़ के इस तरह से डाल लेते हैं। ये लीजिए, लहसुन को 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद ये जो हमने पेस्ट पीसा है ये सीधा डाल लेते हैं। पुराने ज़माने में ऑनेस्टली इस पे पानी डालते थे और बोल में निकाल लेते थे नीचे, या इसको परात में रखते थे, बड़ी वाली जैसी हमारे पास परात है वैसे रखते थे, पानी डालते थे और पूरा मसाला उसमें से निकाल लेते थे। अब यहाँ ये डाल दिया। अनियन ऑप्शनल है, आप स्लाइस करके डालना चाहें तो लहसुन के बाद अनियन डाल सकते हैं। यहाँ भूनेंगे हम मसाले को। एक 2-3 मिनट तक भूनिएगा। जब मसाले में से तेल छूटना शुरू हो जाए तो ये पानी डाल लेंगे। ये लीजिए, वाह क्या बात है। नमक ये डाल लेंगे, स्वाद सेहत के हिसाब से नमक डाल लें। हल्दी डाल लेंगे थोड़ी, आधा छोटा चम्मच। ये लीजिए, और कुछ नहीं डालना है आपने। इसको अच्छे से उबालना है आपको। तब तक मेरे पास ये इमली का पानी है, इसको हम बोल में ले लेते हैं एक्चुअली। तो इमली के पानी के लिए पानी ले लिया। इमली भिगो के रखी थी लेकिन मैं थोड़े से बड़े इसमें लेके क्रश कर लेता हूँ। बढ़िया खुशबू आ रही है, तेल देखिए बढ़िया छूट गया है। पानी इमली का डाल लेते हैं खटास के लिए। वाह सुपर। उबलने देते हैं 5-6 मिनट तक। तब तक थोड़ी मैं सफाई कर लेता हूं। यहाँ पे जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, एकदम फ्रेश फ्लेवर्स आ रहे हैं। आई मीन मैंने मिक्सी तो यूज़ की है, ब्लेंडर बहुत यूज़ किया है, लेकिन जब आप उसमें पीसते हो और इसमें पीसते हो वो मुझे अब फ़र्क समझ में आ रहा है कि इसकी खुशबू एकदम फ्रेश वाली नज़र आ रही है, एकदम बढ़िया वाली जो खुशबू है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं लास्ट में करी पत्ता डाल रहा हूँ थोड़े से, ताकि इसके फ्लेवर्स अलग से मज़े दे, ठीक है। और साथ ही साथ कोकोनट मिल्क भी डालूँगा थोड़ा। अगर आप फ्रेश नारियल जैसे हमने निकाला है वो नारियल निकाल के अगर आप यूज़ करेंगे तो और भी बेहतर होगा। और मलाई वाला कोकोनट मिले तो मलाई के साथ पीस दीजिएगा, मतलब जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है। और यहाँ पे मेरे पास जो फिश स्लाइसेस है वो मैं इसमें डाल देता हूँ एक एक करके, और हम लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे अब इसको साथ में डाल के, ठीक है। ये लीजिए, तो फिश करी अब बिल्कुल तैयार है। देखिए टेक्सचर बिल्कुल रस्टिक है जैसा मुझे चाहिए। बारीक पीस सकते हैं, बिल्कुल टाइम लगेगा, ठीक है। वो गोल वाला होता है जिससे आप राउंड एंड राउंड रोटेट करते, तो वो उससे पीसेंगे तो और बारीक होगा। सिलबट्टे में भी बारीक होता है, लेकिन ये रस्टिक है, एकदम बढ़िया है फिश करी के लिए, एकदम परफेक्ट। बहुत बढ़िया फ्लेवर है। टेल यू, जैसे मिक्सी में पीसते हैं और इसमें पीसते हैं आपको फ़र्क नज़र आता है। थोड़ी मेहनत करेंगे, हॉबी के लिए करेंगे तो भाई मज़ा ज़रूर आएगा। और परोसने के लिए मैं बोल ले लेता हूँ, और करी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि राइस के लिए जितनी करी चाहिए आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। देखिए फिश बढ़िया, वाह। फिश जो मैंने यूज़ की है ना वो रावस यूज़ की है, ठीक है।
ये लीजिए, अब ये 2 पीस डाल देते हैं और करी डाल देते हैं इसमें। हरा धनिया ये लीजिए, ये डाल लिया। दिस इज हैप्पीनेस। I'm looking at the bowl, I'm looking at the textures, I can taste, feel, smell, everything is different and the happiness, जो खुशी मुझे मिल रही है कि मैंने एक ट्रेडिशन को रिवाइव किया। ट्रेडिशन चल रहा है लेकिन धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन होते जा रहा है, बट जैसे हमने स्लो कुकिंग को वापस हमने रिवाइव किया है। एज अ शेफ़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन सारी चीज़ों को बरकरार रखूं, कहीं ना कहीं जगाऊं, क्योंकि ये उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनका रोज़गार शायद पत्थर तोड़ने से, पत्थर से चीज़ें बनाने से इनसे होता है, और इनको शायद दूसरे काम नहीं होते, नहीं मिलते। इसीलिए शौक़ के लिए बेशक करें, लेकिन करें, और फिर आपको एक बार आदत पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे यार 3 दिन जिम नहीं जाएंगे और 3 दिन ये पीसेंगे, इट्स डैम गुड, यू नो। ट्राई इट, रॉ एंड रस्टिक, जस्ट फॉर यू।